Hello dear students, welcome to this new video. Yesterday we have studied about our lesson number 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पे ईश्वरन जो हैं वो एक स्टोरी टेलर हैं जिनके बारे में महेंद्र नाम के एक पर्सन हैं जो कि गणेश को अपने जो उनके दोस्त हैं, महेंद्र के एक फ्रेंड है गणेश, एंड ही इज़ टेलिंग अबाउट ईश्वरन। ओके, अच्छा, व्हाट इज़ मेन क्वालिटी ऑफ ईश्वरन? ईश्वरन जो है वो चीज़ों को बहुत सस्पेंस क्रिएट करके बताते हैं। मतलब हर कोई भी स्टोरी सिंपल सी हो, वो क्या करते हैं उसको सस्पेंस ला देते हैं, सरप्राइज़ ला देते हैं हर एक स्टोरी में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सिंपल सी बात को बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसे नॉर्मली नहीं कहते हैं, बहुत अच्छे से कि पता है क्या हुआ, ऐसे करके वो हर स्टोरी को पूरा एक पार्ट को जीने लगते हैं ताकि आपकी उनकी पूरी इमेजिनेशन आपके आंखों के सामने चलने लग जाए। ऐसा कुछ करके ईश्वरन भी बताया करते थे। सो महेंद्र अपने फ्रेंड गणेश को उनके बारे में बताते हैं। एंड व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ ईश्वरन, टुडे वी विल नो इन दिस वीडियो अबाउट द स्टोरीज ऑफ ईश्वरन। अभी तक हमने जाना कि ईश्वरन जो है वो कुक है महेंद्र के, और महेंद्र के साथ में जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती है वहाँ वहाँ ईश्वरन जाते हैं। और अब हम इसमें जानेंगे कि ईश्वरन कैसी स्टोरीज़ महेंद्र को सुनाया करते थे। राइट, सो let's start now. The place I come from is famous for timber. अब ईश्वरन क्या कह रहा है कि देखिए महेंद्र के कुक होते हैं ना ये ईश्वरन, तो ईश्वरन अब महेंद्र से क्या कह रहे हैं कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ ना सर, वो टिम्बर के लिए जानी जाती है। टिम्बर क्या होता है? जैसे कि लकड़ियों का जो गट्ठर होता है ना, उसका लेन देन जो बेचने का खरीदने का काम होता है, वहाँ इस चीज़ के लिए वो फेमस है, वो जगह उसे टिम्बर बोलते हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने इस तरीके से शुरू किया अपनी स्टोरी को बताना। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और सर पता है वहाँ पे ना चारों तरफ जंगल ही जंगल लकड़ी के हुआ करते हैं। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट व्हेन दे आर टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहौत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। माहौत क्या होता है? जैसे जो लोग एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम ये बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे कभी देखा होगा आपने, एलिफेंट राइडिंग के लिए आते हैं तो एक माहौत उनके साथ में आते हैं, उन्हें वो जो कंट्रोल करते हैं, जो आपको उस पर बैठाते हैं, उससे बोलते हैं। ठीक है, तो ईश्वरन क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जहाँ मेरा घर है, और वहाँ पे चारों तरफ जंगल हैं। और आप तो जानते हो कि जब एलिफेंट मतलब अपने वाइल्ड हो जाते हैं ना, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस वहाँ होते हैं वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब इस प्रोलॉग के बाद क्या करते हैं ईश्वरन? प्रोलॉग क्या होता है कि जैसे स्टोरी की स्टार्टिंग, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग ईश्वरन ने दिया। मैंने आपको बताया है ना कि ईश्वरन इज सो मच एक्सपीरियंस्ड अबाउट क्रिएटिंग द स्टोरी, अबाउट क्रिएटिंग द सीन्स। वो बहुत अच्छे से सीन को पहले क्रिएट करते हैं, फिर स्टोरी पे आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक प्रोलॉग दिया, स्टोरी स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब वो एलिफेंट को इन्वॉल्व किया उन्होंने अपनी स्टोरी में, यहाँ से वो स्टोरी को शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट होगी यही आपके चैप्टर का एक मेन पार्ट है। यहाँ से ईश्वरन की स्टोरी स्टार्ट हो रही। क्या स्टोरी वो बताते हैं? अभी तो हमने जाना है कि ईश्वरन क्या है, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। अब यहाँ से ईश्वरन की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ईश्वरन क्या कह रहे हैं महेंद्र से? वन डे टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड began टू रोम अबाउट। एक दिन क्या होता है, एक हाथी जो है वो क्या होता है कि टिम्बर यार्ड मतलब जहाँ पे हमारा जगह था लकड़ी का वो पूरा गट्ठर रखा जाता था, उधर के एरिया से वो गायब हो गया और इधर उधर वो घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन bushes, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। और फिर क्या हुआ कि वो चारों तरफ लकड़ियाँ तोड़ने लगा, और जो शाखाएं थी, जो पेड़ की ब्रांचेस हुआ करती हैं, उन सबको भी वहाँ थी तोड़ने लग गया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। अब स्टोरी में उन्होंने इंटरेस्ट लाया कि सर आप तो जानते ही हो ना कि अगर हाथी पागल हो जाए तो फिर कैसे बिहेव करने लग जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑन हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। अब ईश्वरन इतना अच्छा स्टोरी सुनाता था कि वो समझिए कि
जब वो स्टोरी में हाथी जैसे अगर वो बता रहे हैं ईश्वरन कि हाथी उछला और अपने कदमों पे एक बार पटका उसने, तो वो ईश्वरन भी अपनी कुर्सी से उठ जाता था। और जैसे जैसे हाथी चल समझाने लगता था कि मतलब ऐसे ऐसे पैर रखता था, पैरों को ईश्वरन रख रख के समझाने लगता था, एकदम स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाता था। स्टोरी बताते टाइम इतना अच्छा स्टोरी सुनाता था। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और ईश्वरन इस तरीके से समझा रहा था स्टोरी को, मानो कि वो मैड एलिफेंट की तरह जैसे जैसे बिहेव करने लगा हो। ठीक है, यहाँ पे ईश्वरन बता रहा है कि हाथी पागलों की तरह निकल चुका है और क्या कर रहा है, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। और आप तो जानते ही हैं सर कि अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे कोई संभाल नहीं सकता है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fence down like matchsticks. अब वो क्या करता है कि हाथी आ जाता है, टाउन एरिया में आ जाता है, वहाँ पे बीच में आकर के सबको ऐसे मतलब एक मैचस्टिक की तरह गिराना शुरू कर देता है चीज़ों को इधर उधर। ही वुड कंटिन्यू, अब वो बोल रहा है कि इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथेस। अब क्या होता है कि ईश्वरन कह रहे हैं कि अब हाथी जो पागल हो चुका है एकदम से, वो क्या काम करता है कि मेन रोड पे जितने स्टॉल लगे होते हैं, फ्रूट बेचने वाले लगे होते हैं ना रोड पे, मड पॉट्स बेचने वाले, सबको वो क्लॉथेस के जो छोटे छोटे स्टॉल लगे होते सबको तोड़ने ओड़ने लगता है। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक। अब हेल्टर शेल्टर मीन्स क्या होता है कि इतर बितर होना, जैसे हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, द मतलब डर के मारे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट क्या करता है, वो एक स्कूल ग्राउंड में घुस जाता है जहाँ पे लड़के खेल रहे होते हैं। स्कूल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे आपके स्कूल में भी बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे हाथी आ जाता है। अब क्या होगा, सस्पेंस बनता जा रहा है। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल ऑल द बॉयज़। अब वहाँ पे पहुँच करके वो हाथी जो है वो ब्रिक वॉल को, जो एक वॉल बनी हुई थी, उसको भी तोड़ देता है। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। हाथी को देखकर सारे लड़के भाग जाते हैं क्लासरूम में और डोर को टाइटली बंद कर लेते हैं कि अब हाथी ना आ जाएगा यहाँ पे, डर के मारे। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। अब एक जो फुटबॉल गोल पोस्ट होता है ना, जहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, तो गोल पोस्ट होता है, उसको हाथी तोड़ने लगा इधर उधर घूम करके। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को भी पूरा हिला दिया उसने। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, एक पानी का ड्रम रखा हुआ था उसको भी उसने तोड़ना शुरू कर दिया, उस पर पैर मारने लगा। एंड अप रूटिंग द श्रब्स, तो सब कुछ वो क्या कर रहा, उसने पहले स्टार्ट किया तोड़ना और फिर वहाँ से जब जितना सामान उसे दिखता गया वो उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। और इस बीच सारे जो टीचर्स थे वो भी कहाँ चले गए, टेरिस पे चले गए स्कूल बिल्डिंग के। सब लोग छत पे आ गए अपना, टीचर्स भी डरने लगे हाथी से। अब क्या हुआ, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वास्ट डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। अब सब लोग क्या हुआ कि एलिफेंट को छत पे चढ़ के देखने लगे, जिसको जहाँ से जगह मिल रही थी वो बीच ग्राउंड में एलिफेंट को देख रहे थे क्या कर रहा है हाथी। और वहाँ पे मतलब समझ के चलो, देयर वॉज नॉट अ सोल बील ऑन द ग्राउंड, एक भी इंसान वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और एकदम खाली हो गई थी पूरी की पूरी गली, जैसे मानो कि जितने भी वहाँ पे लोग रहने वाले थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन कह रहा है कि मैं उस समय क्या कर रहा था ना, जूनियर क्लास में पढ़ता था, मतलब जब ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं था मैं। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत पे से सारा ड्रामा देख रहा था कि हाथी क्या क्या कर रहा है, मैं सब कुछ छत पे से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या अचानक से आ गया। आई ग्रैब टू केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। अब ईश्वरन कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, मैं छत पे सब कुछ देख रहा था, अचानक से मैंने एक स्टिक लिया टीचर की और मैं ओपन ग्राउंड में चल दिया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। और एलिफेंट क्या किया था, एक पेड़ की जो ब्रांच होती है उसको अपने ट्रंक में
लिया हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जैसे उसने अपना पैर रखा बहुत सारी धूल उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं क्या काम किया, वो स्टिक लेकर के एलिफेंट की तरफ चल दिया, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा एलिफेंट की ओर बढ़ने लगा, स्टिक इन हैंड, इस वो स्टिक हाथ में लिए हुए, टीचर की स्टिक लेकर के। ये कह रहा है कि बता रहा है ईश्वरन कि मैं वहाँ से आया था इस स्टिक लेकर के, एलिफेंट एकदम गंदे से वहाँ कीचड़ में पैर रखा हुआ था और मैं एलिफेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। हिप्नोटाइज मीन्स क्या होता है कि जैसे एक चीज़ को हम एकदम गौर से देखने लगें और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो वहाँ पे लोग जो थे, अब सब लोग ये सीन को देख रहे थे वहाँ पे कि क्या हो, अब क्या होगा, अब तो ये जा रहा है, ऐसा बता रहे थे ईश्वरन कि सब लोग एकदम ध्यान से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। बहुत गुस्से से एलिफेंट ने मुझे देखा और एकदम तैयार हो गया मेरे तरफ भागने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली। उसने अपनी सूंड को उठाया और बहुत तेज़ से मतलब बहुत देर से आवाज़ निकाली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स अ थर्ड टोन नेल ऑन द क्विक। अब मैंने क्या काम किया कि मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके तीसरे नाखून पे एक चोट दिया, बहुत जल्दी से तीसरे नाखून पे स्टिक से मैंने एक स्टिक मारी उसके तीसरे नाखून पे। द बीस्ट लुक डिस्टर्न फॉर अ मोमेंट, और अचानक से वो जो हाथी था ना वो बहुत स्टन्ड हो गया कुछ टाइम के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। अब वो ऊपर से नीचे तक सर से पाँव तक एकदम से वो शिवरिंग करने लगा, मतलब कपकपी सी उसे उठ गई एंड कोलैप्स्ड, और बाद में हाथी तुरंत गिर गया। अब ये सारी चीज़ें ईश्वरन बता रहे हैं महेंद्र को, है ना। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब देखो इतना सारा डरावना सीन था, हाथी इतना खतरनाक हो चुका था, सब डर के भाग गए थे। एक छोटा सा बच्चा आ गया स्टिक लेकर के, उसने हाथी के पाँव पे मार भी दिया है और हाथी गिर गया है। तो अब क्या होगा ये ईश्वरन नहीं बताते हैं। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ऐसे पॉइंट पे ला करके ईश्वरन स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं बिना ख़त्म किए। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये बात बोलना शुरू कर दिया ईश्वरन ने। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं एक काम करता हूँ, गैस जला देता हूँ खाना बनाने के लिए और डिनर को गर्म करके मैं ले आता हूँ, फिर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्र जो एकदम ध्यान लगा के ईश्वरन की स्टोरी को सुन रहे थे, वो ऐसे ही बैठे रह गए और परेशान हो गए। वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। अब खाना वाना ले आए, उसके बाद भी वो ईश्वरन की आदत थी वो स्टोरी के बारे में खुद नहीं बताते थे। ईश्वरन चाहता था कि मेरी स्टोरी जो मैं आधी बताया हूँ, उस सामने जो सुन रहा है पर्सन वो कहे कि स्टोरी में क्या हुआ बताओ, एक दो बार कहे मुझसे, पूछे, तब मैं उसको बताना शुरू करूँ। तो ईश्वरन ने कहा कि ईश्वरन खाना ले आया। महेंद्र कह रहा है कि वो तब भी स्टोरी नहीं बता रहा था। जब मैंने उससे कहा कि ईश्वरन, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम द कंक्लूजन पेंडिंग, महेंद्र ने उसे याद दिलाया कि ईश्वरन अभी स्टोरी का कंक्लूजन जो लास्ट है वो पेंडिंग है। फिर क्या हुआ जब तुमने उसके नाखून पे मार दिया, तभी भी तुमने नहीं बताया, तुमने कहा खाना लेने जाना है, खाना लेके आ गए, अब भी तुम नहीं बता रहे हो। अब बताओ भाई क्या हुआ, फिर कंक्लूजन क्या निकला, पेंडिंग है वो अभी। वेल अ वेटर्निटी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो ईश्वरन ने कहा कि अच्छा, एक वेटर्निटी डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें बुलाया गया एनिमल को जीवित करने, फिर से उठाने के लिए। ईश्वरन और श्रक कैजुअली 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स माउथ टू द जंगल। अब ईश्वरन ने कहा आराम से कि ऐसा है ना कि 2 दिन के बाद, थोड़ा हंसते हुए ईश्वरन ने कहा कि बस 2 दिन की बात थी, और उसके बाद एक माहौत आया जो मैनेज करता है एलिफेंट्स को, उनको कंट्रोल करता है, वो उसको एलिफेंट्स को वहाँ से जंगल में लेके चला गया। अभी स्कूल में गिरा हुआ था, डॉक्टर ने ठीक किया, 2 दिन के बाद वो जंगल में चला गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब महेंद्र ने कहा ईश्वरन ये बताओ तुमने मैनेज कैसे किया, तुम छोटे बच्चे थे और तुमने कैसे इतने बड़े बीस्ट को, इतने बड़े एलिफेंट को तुमने गिरा कैसे दिया ईश्वरन। It has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate or Jiu-Jitsu it is called.
ईश्वरन ने कहा अरे ये सब मेरे लिए बड़ी बात थोड़ी है, ये एक आर्ट होती है सर जिसे कराटे या जू जिट्सू कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में वहीं पढ़ा हुआ था। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। अपनी तारीफ करते हुए ईश्वरन कहता है कि ये जो है नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। आप देखिएगा कभी, ये एक आर्ट होती है सर, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई एडवेंचर से भरी कहानी या हॉरर से या सस्पेंस से भरी कहानी न सुनाता हो। एडवेंचर, हॉरर या सस्पेंस से भरी कहानियाँ न सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड द लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड। ये स्टोरी कैसी भी रहे, बहुत अच्छी रहे या ना रहे, लेकिन महेंद्र इसको सुनना एंजॉय करता था। क्यों एंजॉय करता था? क्योंकि ईश्वरन का बताने का तरीका इतना अच्छा था, इतना सस्पेंस और हॉरर उसमें सरप्राइज क्रिएट कर देता था, महेंद्र को बड़ा मज़ा आता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया ना, महेंद्र की पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो जाती है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है, कभी कभी अच्छी जगह मिलती है, कभी अच्छी जगह नहीं मिलती है, कभी टीवी नहीं भी रहता है, तो टीवी की कमी महसूस नहीं होने देता ईश्वरन, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है उसको। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड। एक दिन सुबह महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन ने कहा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? सर आज डिनर में कुछ बढ़िया बनाया जाए क्या? एकदम बढ़िया सा कुछ बनाओ क्या डिनर में रात को? आफ्टर ऑल टुडे एन ऑस्पिशियस डे। तो महेंद्र ने कहा ऐसा क्यों, तुम तो खाना डेली अच्छा बनाते हो। तो कहा नहीं सर, आज बहुत ही एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज हम अपने पूर्वजों को जो बना के देते हैं ना, वो पूर्वज भी खाते हैं, तो उनको खिलाने के लिए भी हम आज बनाएंगे। तो आप कहिए सर बनाता हूँ कुछ। तो महेंद्र ने कहा ठीक है बनाओ। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डेलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल। अब क्या हुआ, महेंद्र ने उस रात को बहुत अच्छा डिनर किया, बहुत ही डेलीशियस डिनर ईश्वरन ने बना के महेंद्र को खिलाया, और महेंद्र ने उसकी इस स्किल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत अच्छा डिनर बनाते हो ईश्वरन, तुम इतना अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गया, इतना बढ़िया डिनर तुमने बनाया, मज़ा आ गया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन महेंद्र को उम्मीद नहीं थी। इतना अच्छा खाना बनाया ईश्वरन। अब ईश्वरन क्या करता है, लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। एक और स्टोरी शुरू करता है। ये स्टोरी किसके बारे में? सुपरनेचुरल, मतलब भूतों के बारे में। अब इतना अच्छा डिनर कोई कर रहा है, उसको भूतों की कहानियाँ सुनाओगे तो डिनर का आधा मज़ा तो ख़त्म हो गया। अब ईश्वरन क्या करता है, सर एक सुपर नेचुरल कहानी सुनाता हूँ आपको, मैं भूतों वाली कहानियाँ बताता हूँ। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। क्या सर आपको पता है जहाँ पे आप रहते हो ना, अभी हम लोग रुके हुए हैं, ये एक समय में दफनाने की जगह थी। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब महेंद्र ने इतना अच्छा खाना खाया हुआ था, सारा का सारा मूड ईश्वर ने ख़राब कर दिया एक बार में। ये सारा भूतों की कहानियाँ बताना स्टार्ट किया, और महेंद्र कहा कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद तुमने कहाँ ये भूतों तो कहानियाँ शुरू कर दी ईश्वरन ने कहा अरे सुनिए तो सर, पूरी बात तो आप सुनिए। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डेट सेल्फ व्हेन आई वाज ह्यूमन स्कल आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं पहले दिन से ही जानता था, क्योंकि मैंने पहले दिन ही एक ह्यूमन स्कल, मतलब इंसान की खोपड़ी ना होती है, उसको मैंने देखा था रास्ते में गिरा हुआ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। अभी भी मैं बहुत सारी स्कल्स और बोन्स देखता रहता हूँ सर यहाँ पे। ईश्वरन कंटिन्यूड। इतना अच्छा खाना खिलाया, फिर अब उसके बाद में स्कल्स और बोन्स की बारे में लगा बताने की, भूतों की कहानियाँ बताता हूँ सर। पूरा माहौल उसने एक भूतों वाला क्रिएट कर दिया। आपको पता ही है ईश्वरन पूरा एकदम माहौल बना के कहानियाँ सुनाता है, इसमें उसको एक्सपीरियंस है। So what will be in this story of Ishwaran, we will know in the next video. I hope you are enjoying this story so much, as Ishwaran is a great storyteller, and you must have been enjoying the stories of Ishwaran as well. So for the more information and about the chapter and more stories of Ishwaran, we will meet in the next video. Till then, see you, take care.